हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे पहले मैंने पूरी की पूरी केमिस्ट्री को आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कवर करवा दिया था। तो हमने पूरी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर्स को पढ़ा था, आज मैंने उसकी पूरी की पूरी रिएक्शंस का क्या कर दिया है, सम अप कर दिया है। तो टुडेज अवर टॉपिक इज ऑल रिएक्शन इन अ वन वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर क्या, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, जो कि आपकी एक्टिविटी में दी हुई है। ठीक है, एक्टिविटी के अंदर आपकी रिएक्शन दी हुई है। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो क्या बन जाता है, लेड आयोडाइड। क्या बनता है, लेड आयोडाइड, और क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें आपको इसके प्रेसिपिटेट का कलर पता होना चाहिए। इसके प्रेसिपिटेट का कैसा कलर है, येलो। कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। और क्या है इस रिएक्शन में, लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट बनाता है येलो कलर के। क्लियर है सभी को, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, H2 के प्रेजेंस में कराते हैं। और क्या बन जाता है, CH3OH। क्या बन जाता है, CH3OH। ये क्या है, मिथेनॉल। क्या है, मिथेनॉल। कार्बन मोनोऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया एट 340 atm प्रेशर, तो क्या बना दिया, मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या है, कलरलेस है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्वीट स्मेल क्या है, प्रेजेंट है। स्वीट स्मेल आपको देखने को मिलेगी, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मिथेनॉल। क्लियर है सभी को। हाँ जी, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, स्लेग लाइम, और साथ में बहुत ज्यादा हीट आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। ये कैसी रिएक्शन आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ जी भाई, सबके आंसर आने चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है, और क्या याद करना है, इसका क्या नाम है, क्विक लाइम। क्या नाम है, क्विक लाइम। इसका क्या नाम है, स्लेग्ड लाइम। क्या नाम है, स्लेग्ड लाइम। हाँ जी, ठीक है। वापस इस स्लेग्ड लाइम में से क्या पास कराते हैं, CO2। क्या पास कराते हैं, CO2। तो हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये हमारा टेस्ट भी है किसका, CO2 का हमारा क्या है, टेस्ट है। Whenever CO2 gas is passed through a calcium hydroxide solution, it turns milky because it forms the precipitate of calcium carbonate and forms H2O। क्लियर है सभी को। देखिए क्या क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। CO3 के मैंने आपको 2-3 नाम बताए थे। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को एग शेल की कवरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या नाम है आपके, कैल्शियम कार्बोनेट के नेम है। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज फेरस सल्फेट .7H2O। कैसा, क्या है ये, .7H2O। दिस इज नोन एज ग्रीन विट्रोल। क्या बोलते थे हम इसको, ग्रीन विट्रोल। ये क्या है, इसके क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है। वाटर है मतलब 7 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ने 1 मोलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट को घेर रखा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हीट। कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, थर्मल डीकंपोजिशन। कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, तो वो क्या करता है, अपने 7 मोलिक्यूल्स को इवेपोरेट कर देता है वाटर के, और आपका फेरस सल्फेट कैसा कलर का दिखाई देता है, व्हाइट। कैसा दिखाई देता है, व्हाइट। फेरस सल्फेट कैसा था पहले, ग्रीन, फिर किसमें कलर होता है चेंज इसका, व्हाइट। अब फिर इस फेरस सल्फेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, और किसमें कन्वर्ट होगा, Fe2O3। दिस इज नोन एज फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसका कैसा कलर है, ब्राउन। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, SO2। कैसी स्मेल होती है SO2 की भाई, बर्निंग।
कैसे लगती है, बर्निंग स्मेल हमें देखने को मिलती है SO2 की, या फिर रोटन एग स्मेल होती है। कैसी होती है, रोटन एग, सड़े हुए अंडे की तरह ऐसी क्या आती है, स्मेल आती है। और Fe2O3 कैसा कलर है, ब्राउन। इसने इसमें 3 बार कलर चेंज किया। पहले कैसा कलर था, ग्रीन, ग्रीन से किसमें हुआ, व्हाइट, व्हाइट से किसमें हुआ, ब्राउन। तो ये बात आपको याद रखनी है। हाँ जी, सो अवर नेक्स्ट रिएक्शन इज लेड नाइट्रेट का क्या है, डिकम्पोजिशन है। लेड नाइट्रेट का क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड NO2 प्लस में O2, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन आपकी, थर्मल डिकम्पोजिशन। लेड ऑक्साइड का कैसा कलर आता है, येलो। बहुत बार क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स इसके ऊपर, लेड ऑक्साइड का कैसा कलर आता है, येलो। NO2 का ब्राउन फ्यूम्स, भूरे रंग का धुआं आपको दिखाई देता है, ठीक है। लेड ऑक्साइड येलो है और रेडिश ब्राउन कलर का आपकी कौन सी गैस दिखती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सी गैस दिखती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको गैस देखने को मिलती है। और कैसी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। देख लीजिए, AgCl एंड AgBr को सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बन जाता है, Ag का कैसा कलर आता है, सिल्वर, ठीक है। और कौन सी गैस बाहर निकलती है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। कहां पर यूज किया जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। आ जाओ, our next question is displacement reaction. This reaction is known as displacement reaction. Most time repeated question है। आयरन का कैसा कलर था, ब्राउन। कॉपर सल्फेट का कैसा था, ब्लू। FeSO4 बन गया, कैसा कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया। बेसिकली आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करने की वजह से जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो कैसा होने लगता है, फेड होने लग जाता है। और कुछ समय के बाद वो हमें पेल ग्रीनिश कलर का दिखाई देने लग जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। Na2SO4 बेरियम क्लोराइड, SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ब्रेक डाउन कर दीजिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर +2 चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू कंपाउंड, दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका क्या बनेगा, एक प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। इसको क्या कहते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। और साथ में क्या बन जाएगा, NaCl का सोल्यूशन बन जाएगा। एक मिनट, क्या BaSO4 के क्या बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। क्या बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, किसके, बेरियम सल्फेट के, ठीक है। कॉपर प्लस में ऑक्सीजन गैस। अगर हम लोग कॉपर क्या है, एक मेटल है, मेटल का क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का पहले कैसे बन रहा था, ब्राउन। ब्राउन के ऊपर किसकी लेयर बन जाती है, ब्लैक ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड की क्या बन जाती है, लेयर। और कौन सी रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। कॉपर का ब्राउन कलर किसमें चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेयर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ जी, फिर इस कॉपर की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो क्या बनाता है, कॉपर प्लस में H2O। वापस से अगर हम क्या करते हैं, देखना सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना कॉपर ऑक्साइड आएगा। क्या आएगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या बन गया, कॉपर प्लस में H2O। तो कैसा बन गया, ब्राउन कलर का बन गया। तो कॉपर ब्राउन इन कलर हमें देखने को मिल गया। क्लियर है अभी सभी को, चलो। अवर नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉपर प्लस में CO2 प्लस में O2 प्लस में H2O। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोरोजन की रिएक्शन आ रही है ये।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन ये पूछता है कि जब आप किसी भी कॉपर आर्टिकल को क्या करते हो, वेयर करते हो, तो कुछ समय के बाद वो आपको ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देने लग जाता है? कैसे दिखाई देने लगता है? ग्रीन। मतलब कि कॉपर के ऊपर रस्ट होने के बाद तो कॉपर का एक कंपाउंड बनता है। कॉपर CO2 के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में। मान लो मैंने एक तांबे का छल्ला पहन लिया, कुछ समय के बाद मैं जब उसको निकालती हूँ अपनी फिंगर से, तो आपको वहां पर कैसा दिखाई देती है? ग्रीनिश कोटिंग आपको दिखाई देती है आपकी फिंगर के ऊपर, और कुछ कुछ आपको उस कॉपर की रिंग के ऊपर आपको दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है? CO2, और कौन प्रेजेंट है? O2, और कौन प्रेजेंट है? H2O। इन तीनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट प्लस में कॉपर का हाइड्रोक्साइड। इससे कैसा कलर आता है? ग्रीन कलर आता है। ठीक है, कैसा कलर आता है? ग्रीन कलर। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, लास्ट हमारी कौन सी रिएक्शन है? रस्ट की। कौन सी रिएक्शन है? रस्ट की। ये मेरे पास क्या है? आयरन का आर्टिकल है। आयरन के आर्टिकल ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या प्रोसेस कर दी? रस्टिंग। क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट थी? ऑक्सीजन, और क्या था? H2O। तो यहाँ पर क्या बन गया? Fa2O3.XH2O। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर X है। हमें नहीं पता कितने पानी के मोलिक्यूल हैं, कई बच्चे 12 लगा देते हैं, कई 6 लगा देते हैं, हमें नहीं पता, बट आपको X लिख के आना, तो X ही लिखना है। तो इसका कैसा कलर हो गया? रस्ट कलर हो गया। कैसा कलर हो गया? रस्ट कलर हो गया। तो आपकी चैप्टर नंबर 1 की सारी रिएक्शंस क्या होगी? कंप्लीट हो गई। आओ चैप्टर नंबर 2 की करते हैं, एसिड, बेस एंड सोल्ट। देखो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है NaOH। NaOH क्या है? बेस। क्या है? बेस की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? मेटल के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? मेटल के साथ। क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट। क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट आपका बन रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है? H2 गैस रिलीज हो रही है। क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट। यहां पर देखिए मेटल कार्बोनेट है की रिएक्शन एसिड के साथ। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस में CO2 प्लस में वाटर, ये बनता है। तो Na2CO3 HCl क्या बन गया? सॉल्ट। NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2, किसकी फॉर्मेशन हो रही है? सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि कैसा है? सोल्ट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। सेम रिएक्शन है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में से अगर हम एक्सेस अमाउंट में CO2 को पास करा देते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन आगे चल रही है। अगर मैं एक्सेस अमाउंट में CO2 को पास करा दूं, ठीक है, तब की रिएक्शन है ये। प्लस में H2O, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको बताती हूँ। पेपर में क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से CO2 गैस को पास कराते हो तो आपका एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है। तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसी कैल्शियम कार्बोनेट में से जब आप एक्सेस अमाउंट में CO2 को पास करा देते हो तो आपका सोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है। तो क्या बनता है? पहले क्या बनना था? कैल्शियम कार्बोनेट। अब की बार क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि पानी के अंदर क्या है? सोल्यूबल है। कैसा है? सोल्यूबल है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे भाई, इस रिएक्शन को आने के पूरे चांसेस है भी। ठीक है, हाँ जी। ये हमारे पास क्या था? कॉपर ऑक्साइड, जिसका कैसा कलर था? ब्लैक। कैसा कलर था? ब्लैक। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी? एसिड के साथ। किसके साथ करवा दी? एसिड के साथ। ठीक है, ये कैसा ऑक्साइड है? मेटेलिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? मेटल का ऑक्साइड है। और मेटल के ऑक्साइड का कैसा नेचर होता है? बेसिक। कैसा होता है? बेसिक। बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? कॉपर क्लोराइड। क्या बन रहा है? कॉपर क्लोराइड। ब्लैक से किस में चेंज हो रहा है? ग्रीन में चेंज हो रहा है। और साथ में क्या रिलीज कर रहा है? वाटर। कॉपर ऑक्साइड कैसा है? ब्लैक कलर का। और जबकि कॉपर क्लोराइड कैसा है? ग्रीन कलर का है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आ जाओ भाई नेक्स्ट। हाँ जी, बहुत बेसिक रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सोल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ करवाने पर क्या मिलता है? बेस प्लस में एसिड। बेसिकली
2HCl आपका क्या होता है, रिलीज होता है। और आप इसको कह सकते हो कौन सी रिएक्शन है ये, आपकी क्लोर एल्कली की, क्लोर एल्कली प्रोसेस है ये। कौन कौन सी, ये कहां पर बनता है आपका, नियर द कैथोड, नियर द कैथोड। ये कहां पर बनता है आपका, एनोड। और ये कहां पर बनता है आपका, कैथोड पर बनता है। ठीक है, इसका क्या होता है, एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। और इनके यूजेस भी पूछ सकते हैं भाई गैसेस के, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये नियर द कैथोड बनता है। आ जाओ आगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कौन सी क्या पास करा रहे हैं, क्लोरीन गैस। क्या पास करा रहे हैं, क्लोरीन गैस। क्या बन जाएगा हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका कैसा कलर है, येलोइश व्हाइट कलर है। कैसा कलर है, येलोइश व्हाइट कलर है। क्या काम आता है ये, ठीक है, जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है, डिसइंफेक्टेंट का क्या करता है, काम करता है। 1 मिनट, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे आ जाओ भाई। ये क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। NaCl की रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे हैं, CO2 के साथ करवा रहे हैं, NH3 के साथ। कौन सी रिएक्शन है ये, बेकिंग सोडा की। कौन सी है, बेकिंग सोडा बनाने की रिएक्शन है। याद कर लो भाई, NaCl को लेना है, H2O को लेना है, CO2 को लेना है, अमोनिया को लेना है। ठीक है, अमोनिया गैस, CO2 गैस और वाटर, और साथ में क्या, NaCl। क्या बनेगा साथ में, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, NaH। इंपॉर्टेंट मार्क करो भाई, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन आपकी बहुत। क्या बन गया, बेकिंग सोडा। क्या बन गया आपका, बेकिंग सोडा। हाँ जी, ये NaHCO3 को फिर क्या करोगे आप लोग, हीट करोगे। क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, प्लस में CO2 प्लस में H2CO2 H2O। ठीक है, तो ये दिस रिएक्शन इज नोन एज बेकिंग सोडा। ठीक है, हाँ जी। अगर हम बेकिंग सोडा में क्या ऐड कर दें, बेकिंग सोडा में अगर हम टार्टेरिक एसिड ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ। अगर इस Na2CO3 की 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे तो क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा। Na2CO3 डॉट 10H2O क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट देखिए, अगर कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस में 3/2H2O के साथ ऐड कर दे, देखना भाई ये POP का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, POP, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल को एक वाटर मॉलिक्यूल ने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। तो आधा इसके पास और आधा इसके पास, तो इसको क्या बोलते हैं, POP। मैं कितना ऐड करवा दूं, 3/2 का क्या मतलब है, 1.5। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, दिस इज नोन एज जिप्सम। क्या बन जाएगा, जिप्सम। जिप्सम की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। इसकी कई बार इसकी अपोजिट रिएक्शन भी आ जाती है। आपसे पूछते हैं कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का आप डीकंपोजिशन कराइए और कॉपर सल्फेट का कलर बताइए। देखिए, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का जो कलर होता है वो ब्लू कलर आता है। और आपको पता है वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने की वजह से ही किसी भी सॉल्ट का कलर आता है। अगर हमने उसके मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को उड़ा दिया वहां से तो वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो पिछली बार पेपर में इसकी अपोजिट रिएक्शन आई थी, ये वाली। ठीक है, इसका डीकंपोजिशन करवा दिया था, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। Na2CO3 डॉट 10H2O ये क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का आपको क्या करवाना है, डीकंपोजिशन। तो Na2CO3 प्लस में 10H2O, Na2CO3 प्लस में 10H2O, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शंस जितनी भी आपके लिए वो सारी की सारी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप हर एक रिएक्शन को अपनी नोटबुक में लिखना, उसको बार बार करके रिपीट करना, उसका एक चार्ट बनाना, और जहां पर आप मैक्सिमम टाइम अपना रहते हैं
या आपका स्टडी एरिया है, वहां पर उसको लगाना, ताकि आप इनको बार बार देखो और आपको ये रिएक्शंस क्या हो जाए, अच्छे से बैठ जाए। वैसे तो आपने काफी बार रिवाइज कर ली होगी, तो क्विक रिवीजन के लिए आपकी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। हाँ जी, हम आ चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। मेटल प्लस में वाटर क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पढ़ के आए हैं ये हम। मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। और ठीक है, ये आपकी क्या थी? रिएक्शन थी। क्या बनाता था इनके साथ? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते थे? मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे कि सोडियम ने वाटर, सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम आपका वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है बट लेस वोलेंटली करता है। मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जबकि आयरन, ठीक है, और एल्यूमिनियम आपके किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल विद द स्टीम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। ये बात आपको याद करनी है। मेटल वाटर के साथ क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। और जबकि मेटल स्टीम के साथ क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। हाँ जी, जैसे कि पोटेशियम ने H2O के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना दिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ने H2O के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। जबकि कैल्शियम ने भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम तो किसके साथ रिएक्ट करती है? हॉट वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करती है? हॉट वाटर के साथ। तो क्या बना दिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। जबकि देखना भाई, एल्यूमिनियम ने वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करा, यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट किया है? स्टीम के साथ। तो क्या बना दिया? Al2O3। क्या बना दिया? Al2O3। और आपको पता है Al2O3 क्या है? आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसा है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एसिड के साथ रिएक्ट करने पर बेस की तरह काम करेगा, और बेस के साथ रिएक्ट करने पर आपका एसिडिक की तरह काम करेगा। ऐसे ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है। और जबकि ये क्या है? आपका आयरन, ये तो आपका लिस्ट रिएक्टिव, और ये भी क्या बना रहा है? फेरिक ऑक्साइड। क्या बना रहा है? फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है सभी को? फेरिक ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक नहीं है, दो ही आपके ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एक तो जिंक ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर है सभी को यहां तक? हाँ जी भाई, क्लियर है सभी को? तो चलो लास्ट चैप्टर पे चलते हैं हम अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कुछ कुछ रिएक्शंस इसके अंदर थी, लाइक रोस्टिंग वाली थी ना, रोस्टिंग रिएक्शन हमने पढ़ी थी, और हमने कैल्सिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, वो तो हमारे एक्सट्रैक्शन में आ जाती है। ठीक है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। लाइक थर्माइट प्रोसेस भी थी इसके अंदर। क्या थी? थर्माइट प्रोसेस भी थी, ये जो मैं अभी आपको करवा दूंगी। ठीक है, आ जाओ भाई। हाँ जी, यहां पर देख लीजिए, दो लिख देती हूँ। एक तो थर्माइट रिएक्शन, देखो भाई, थर्माइट रिएक्शन बताना, थर्माइट रिएक्शन किसके साथ होती है? हम Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवा देते हैं, तो Al2O3 प्लस में आयरन और प्लस में बहुत सारी हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन? आपकी थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाएंगे, सॉरी जिंक सल्फाइड की रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस में SO2। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोस्टिंग। जबकि जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2। दिस रिएक्शन इज नोन एज कैल्सिनेशन, जिसको अभी हमने डिटेल में पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, तो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन बन रही है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन और थर्माइट रिएक्शन, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आ जाओ, कुछ रिएक्शंस हमारी यहाँ पर है चैप्टर नंबर 4 में।
किसी भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन अगर O2 की प्रेजेंस में कराते हैं तो CO2 प्लस में H2 क्या निकलती है, एनर्जी। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, कंबशन। कौन सी होती है, कंबशन। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है। लाइक CH4 मीथेन गैस की रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे, CO2 प्लस में H2 प्लस में एनर्जी। कौन सी रिएक्शन है, कंबशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। हाइड्रोकार्बन का क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में बना रहे हैं, तो क्या करता है, एक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन को करता है, निकाल लेता है। देखिए एल्कलिन KMnO4 है और एसिडिफाइड, बोथ आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो अपने आप को रिड्यूस करते हैं और सामने वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये इसकी हाइड्रोजन निकाल लेता है और एक इसका ऑक्सीजन निकाल लेता है। ठीक है, और क्या बना देता है, एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। तो अल्कोहल से एसिड बना दिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट देखिए, ये क्या है हमारा, एल्कीन। क्या है, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन के अंदर हमने क्या ऐड करवाया है, यहाँ पर मान लो मैंने XY मॉलिक्यूल ऐड करवाया। क्या करवाया, XY। XY का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक के ऊपर क्या लग जाएगा, X, और एक के ऊपर क्या लग जाएगा, Y। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन। बताना एडिशन रिएक्शन, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैं ऐड करवा रही हूँ H2, तो क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में होती है, निकल पैलेडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है। क्लियर है सभी को। दिस रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। हाँ जी, एसिड प्लस में अल्कोहल गिव द एस्टर प्लस में H2O। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज इथेनोइक एसिड एंड दिस इज द प्रोपेनॉल। यहाँ पर क्या बन गया, वाटर प्लस में इथेनोइड। कैसे बना ये देख लो एक बार, यहाँ पर देखना भाई, मैं आपको एस्टेरिफिकेशन बता रही हूँ। देखो ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O H की रिएक्शन CH3 CH2OH हमने करी थी। हमें क्या निकालना है इनमें से, वाटर को निकाल दीजिए। ठीक है, इसका क्या चला गया H और इसका क्या चला गया OH, बाकी दोनों को जोड़ दो, CH3 CH2O CH बॉन्ड O CH3। तो ये क्या बन गया हमारा, एस्टर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। बिल्कुल हमने डिटेल में पढ़ा था ये। ठीक है, जब मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल करवाए थे, बिल्कुल हमने सारी रिएक्शंस को क्या किया था, डिटेल में किया था। अब आ जाइए, एसिड प्लस में बेस गिव सोल्ट प्लस में वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस में बेस प्लस में सोल्ट प्लस में वाटर। ठीक है, हाँ जी। CH4 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब हम किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, किसी भी हैलोजन के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बन जाता है, CH3Cl प्लस में HCl। दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे चलिए, ये क्या है हमारा, अल्कोहल है। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के रिएक्शन में है ये। अल्कोहल के रिएक्शन सोडियम के साथ क्या बन गया, सोडियम इथोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा रही हूँ मैं। क्या करवा रही हूँ, डिहाइड्रेशन। पानी को निकाल रही हूँ, पानी को रिमूव कर रही हूँ, तो क्या बन गया, इथीन C डबल बॉन्ड CH2। देखना ये क्या बन गया, इथीन। तो इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर केमिस्ट्री की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो प्लीज इसमें कंटिन्यू आप रहना, इस सीरीज से जुड़े रहना, ताकि आपको यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्लास 10th के एस्पिरेंट्स के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।